चलो करें स्टार्ट। लिखो एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट करते हैं क्या। और कोशिश ये हमारा रहना चाहिए कि अगले 5 से 6 क्लास में ये खत्म हो जाए। बात समझ में आ रहा है? हाँ, अगले सप्ताह में खत्म नहीं होगा। हाँ? एक सप्ताह में ये खत्म हो जाएगा, समझे? नहीं तो बोलो तो 3 दिन में खत्म कर सकते हैं। हाँ? चलो देखो यहां पर एलसीएम और एचसीएफ, बात पे ध्यान देना। दोनों को अलग पहले तो हम समझाएंगे एक साथ, फिर दोनों को अलग अलग देंगे बेसिक, और उसके बाद क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन लगभग 200 प्लस क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में जितना हम बताते चले उसको समझते चलना है जल्दी जल्दी में। बात समझ में आ रहा? तभी जाकर के तुम्हारा जल्दी से कंप्लीट। फाउंडेशन भी है तो उसमें भी 5-6 क्लास से ज्यादा एलसीएम एचसीएफ नहीं लेना है। देखो जैसे ही इसका नाम आया लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये इसका नाम है, देखो ध्यान से, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलो या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोलो, कोई बात नहीं है, दोनों सेम ही हुआ। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है? ये मल्टीपल। मल्टीपल का अब देखो इसको हिंदी में लिखते हैं, मल्टीपल को कहा जाता है गुणज। क्या कहा जाता है इसको? गुणज। या इसको कभी कभार हम लोग अपवर्त भी बोलते हैं। मल्टीपल को क्या कहा जाता है? मल्टीपल को हम साइड में लिख रहे हैं, देखो मल्टीपल का बहुत सारा नाम है। मल्टीपल को ये हम लोग बोलते हैं, मल्टीपल को ये हम लोग बोलते हैं गुणज, मल्टीपल को ही हम लोग बोलते हैं भाज्य, मल्टीपल को ही हम लोग बोलते हैं अपवर्तीय। क्या बोलते हैं इसको? अपवर्तीय। और इसी को और एक नाम में सुन लो, कटने वाली संख्या। कौन सी संख्या? कटने वाली संख्या। ये हुआ मल्टीपल का सारा नाम। ये किसका नाम हो गया? मल्टीपल का। मल्टीपल का नाम हुआ गुणज, भाज्य, अपवर्त, कटने वाली संख्या। ठीक है। दूसरा चीज हमारे पास है फैक्टर। दूसरा हमारे पास जो नाम है उसका नाम है फैक्टर। फैक्टर थ्योरम में पढ़े थे फैक्टर के बारे में। तो फैक्टर देखो, फैक्टर को कहा जाता है गुणनखंड। गुणनखंड कहा जाता है इसको। इसको भाजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाजक कहा जाता है। और इसी को अपवर्तक भी कहा जाता है। अपवर्तक। क्या कहा जाता है इसको? अपवर्तक। और इसी को बोलते हैं काटने वाली संख्या। दोनों में फर्क है, कटने वाली में और काटने वाली में, दोनों में फर्क है। समझ में आ रहा है? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? काटने वाली संख्या। कटने वाली संख्या और काटने वाली संख्या। तो मल्टीपल का नाम हो गया कटने वाली या अपवर्त, और फैक्टर का नाम हो गया काटने वाली या अपवर्तक। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, मल्टीपल को हम लोग बोलते हैं अपवर्त। क्या बोलते हैं? और कॉमन का मतलब समान। कॉमन का मतलब समान। लोएस्ट का मतलब सबसे छोटा। तो इसका हिंदी हो गया लघुत्तम, सबसे छोटा। बोलो हो गया? समान अपवर्ती। तो समान अपवर्त को हम लोग हिंदी में लिखते हैं समापवर्ती। क्या लिखते हैं? समापवर्ती। क्या लिखते हैं इसको? समापवर्ती। बात आ रहा समझ में कुछ? हमने कहा क्या इसको हम लोग हिंदी में क्या लिखते हैं? समापवर्तीय, लघुत्तम समापवर्तीय। पहले तो फुल फॉर्म जान लिए। दूसरा होता है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हम लोग जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट डिवीजर। ग्रेटेस्ट जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। बात आ रहा समझ में? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को हम लोग जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। फैक्टर का नाम एक डिवीजर भी होगा, क्योंकि देखो वहां पर लिखा हुआ भाजक है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, जीसीडी भी अगर कहीं पे आ जाएगा, लिखा हुआ रहेगा जीसीडी, एचसीएफ या जीसीडी, दोनों एक ही नाम है। इसको छोटा में लिखते हैं जीसीडी। तो जीसीडी है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई दूसरा चीज आ गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। बात आ रहा समझ में?
तो अब यहां से देखो, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, डिविजर या फैक्टर को हम लोग बोलेंगे अपवर्तक, कॉमन को बोलेंगे समान, और ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट को बोलेंगे सबसे बड़ा। सबसे बड़ा को हम लोग हिंदी में बोलते हैं महत्तम। क्या बोलते हैं? महत्तम। सबसे बड़ा हो गया महत्तम। और ये हो गया समापवर्तक। समापवर्तक, ये हो गया है समापवर्तक। ठीक है, तो दोनों में फर्क दिख रहा है, लघुत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक लोग बोल देता है, कुछ कुछ बोलता है ना, तो उस सब नहीं बोलना है। क्या बोलना है? लघुत्तम समापवर्त। और ये क्या है? महत्तम समापवर्तक। दोनों में फर्क है कि नहीं है? वर्त में और वर्तक में दोनों में फर्क है ना। अब फिर देखो, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखो लोए, थोड़ा थोड़ा हम लोग इसके बारे में जानते चलेंगे, फिर उसके बाद डायरेक्ट आएंगे पहले एलसीएम पे। पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे ये हमारे पास लिखा हुआ है 24 और 16। 24 लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ? 16 लिखा हुआ। तो यहां पर हम लिखते हैं पहले 24, यहां लिखते हैं 16। ठीक है, तो जैसे ही बोला गया कि 24 का गुणज कौन कौन सा है, भाज्य कौन कौन सा है, अपवर्त्य कौन सा है, या मल्टीपल कौन सा है। 24 का मल्टीपल का मतलब 24 का गुणज। पहाड़ा पढ़ना शुरू करो तो बोलोगे 24 का गुणज तो होगा 24 इकाई 24, या 24 से कटने वाली पहली संख्या। कटने वाली देखो लिखा हुआ है ना, 24 से पहले कटने वाली 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौका 96, 24 पंचे 120, 24 छाके 144। इस तरह से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। बोलो, इस तरह से ये क्या होता चला जाएगा? आगे बढ़ता चला जाएगा। बोलो, बढ़ता चला जाएगा क्या? अब यहां पर बताओ, 16 से कटने वाली, 16 से, तो 16 इकाई 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, 16 पंचे 80, 16 छाके 96। इस तरह से ये कटता चला जाएगा, कटता चला गया। तो 24 और 16 से कटने वाली कितनी संख्या है? अनंत। 24 और 16 से कटने वाली कितनी संख्या है? अब यहां पर ये तो हमने अभी अभी क्या लिखा? अपवर्त लिखा ना दोनों का। अब ये हुआ अपवर्त, इसी में लगा दो समापवर्त। समापवर्त का मतलब हो जाएगा जो समान है। तो समापवर्त अगर निकालोगे, कॉमन मल्टीपल अगर निकालोगे, तो कॉमन मल्टीपल को क्या लिखेंगे? देखो यहां पर 48। क्या आया? 48। क्या आ गया? 48। ये हमारे पास जो आ गया है, ये आ गया है 48। ठीक है, 48 के बाद देखो क्या आया। अब हम ये बता रहे हैं कि जब 1 2 भी मिल जाए ना, 1 भी मिल जाए, तब भी रुक जाओ। हमारे पास आया कॉमन मल्टीपल 48। 48 के बाद 96। अब कॉमन मल्टीपल 48 का जितना मल्टीपल है सब कॉमन मल्टीपल होगा। 48 का जितना मल्टीपल है, जितना गुणज है, सब का सब क्या होगा? कॉमन मल्टीपल होगा। 48 दूनी 96, 48 तिया 144, 48 चौका ये 192, यही होगा जी। 48 पंचे 240। इस तरह से जितना भी मल्टीपल होगा, जितना भी मल्टीपल होगा, सब 48 से कट जाएगा। 48 का जितना मल्टीपल होगा, जितना गुणज होगा, वह 24 से भी कटेगा। और अगर इसमें हम बोल दे, क्या आपको बताना है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या बोल दिए? तो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल कभी निकाल पाओगे क्या? कभी निकाल पाओगे क्या? तो कॉमन मल्टीपल में हाईएस्ट नहीं निकलेगा, तो कॉमन मल्टीपल में निकलेगा क्या? लोएस्ट। क्या निकलेगा? तो जितना कॉमन मल्टीपल है उसमें सबसे लोएस्ट कौन सा है? इसी को कहा जाता है लघुत्तम समापवर्ती। इसी को क्या कहा जाता है? यानी हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या में, दी गई संख्या से कटने वाली सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या, सभी संख्याओं में सबसे, दी गई संख्या से कटने वाली सभी संख्याओं में सबसे, उसको क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्त। क्या बोलते हैं? कुछ दिमाग में बात गया? मोटा मोटी बात पहले समझ लो, फिर अलग तरीका सिखाएंगे एलसीएम भी निकालने का। पहले ये बात समझ में आया कि क्या हुआ? हमने कहा कॉमन मल्टीपल निकालना है या समापवर्त निकालना है, तो हम पहले दोनों का निकाल दिए। अकेले का तो नहीं निकलेगा। कॉमन तो तब आएगा जब कम से कम 2 रहेगा, 3 रहेगा ना। तो हमने कहा कि जैसे 24 और 16 हमने यहां पर लिया एग्जाम्पल के तौर पे, तो 24 का मल्टीपल लिख दो, 16 का मल्टीपल लिख दो। और हमने कहा कि इसमें हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल कुछ आ नहीं सकता, तो आएगा क्या? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जो पहला मिल जाता है ना, वही हमारा उत्तर हो जाता है एलसीएम।
हम इसी में यहां से बोल सकते हैं, परिभाषा बना सकते हैं कि दी गई संख्या से कटने वाली संख्या में जो सबसे छोटी संख्या है उसको लघुत्तम समापवर्त कहा जाता है। लॉ 100 छोटा में लिखता है, या एलसीएम बोलते हैं हम लोग इसको। क्या बात आ रहा समझ में? छोटा छोटा बात। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा और बात को समझते हैं, ध्यान से सुनना। फिर से हम लेते हैं 24 और 16, फिर से लेते हैं 24 और 16। अब हमने कहा क्या कि इसका नाम है फैक्टर, अपवर्तक या काटने वाली संख्या, या काटने। तो किसी भी संख्या को काटने वाली सबसे पहली संख्या 1 होगी। फिर देखो ये 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है और क्या है 24 है। बोलो है क्या? 16 को 1 2 4 8 16, इसके अलावा और कोई है क्या? तो हमने इसमें अपवर्तक देखो सीमित है। बोलेंगे 24 का कितना अपवर्तक है, तो उसके लिए हम लोग पढ़े थे फैक्टर थ्योरम, याद है ना? कितने अपवर्तक है हमने पढ़ा था 24 का, 24 पे बनाए भी थे, याद है ना? 24 पर पूरा पढ़े थे हम लोग फैक्टर थ्योरम। तो 24 के कितने अपवर्तक है? 8। और 24 के कितने अपवर्त हैं? अनंत। 24 के कितने अपवर्तक हैं? 24 के कितने अपवर्त हैं? तो उसका गिनती नहीं कर सकते तो उससे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। जिससे क्वेश्चन बनेगा वही ना देखेंगे हम लोग। अच्छा एक बात बताओ, सबको एक काटती ही काटती है? तो हम, मेरा कहने का यह मतलब है कि अगर कॉमन फैक्टर लिखना होगा, समापवर्तक निकालना होगा, तो सबसे पहले एक तो आएगा ही आएगा। कुछ दुनिया में आए नहीं आए, एक तो आएगा कि नहीं आएगा? एक आ गया यहां पर, फिर क्या आ गया? 2 आ गया, फिर क्या आ गया है बताओ? 4 आ गया है, बोलो आ गया क्या? फिर क्या आ गया है? 8 आ गया है। तो कॉमन वेक्टर फिर 6, 1 आ गया है, 2 आ गया है, 4 आ गया है और क्या आया? 8 आया। अब एक बात बताओ, अगर कोई हमसे यह पूछ देगा कि आपको निकालना है लीस्ट कॉमन फैक्टर, क्या? तो लीस्ट कॉमन फैक्टर के लिए इतना निकालना थोड़ी है, एक होबे करेगा। एक नहीं होगा जी, एक तो सबको काटबे करेगा। तो एक सबका है ही, तो क्या लिस्ट के बारे में कभी पूछेगा? क्या पूछेगा? किसके बारे में पूछेगा? किसके बारे में? तो पूछेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा? अब वो दो संख्या जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ही आ जाए, तो कॉमन फैक्टर अगर अकेला एक आएगा तो वही ना हाईएस्ट होगा। तो जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक आ जाता है उसी को सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। बोलो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हमारे पास क्या आया? 8। अब हम इसका परिभाषा यहां से बताते हैं। परिभाषा पे सब लोग गौर करना। दी गई संख्या को काटने वाली संख्या में सबसे बड़ी संख्या, दी गई संख्या को काटने वाली संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या कहलाएगा? मौसो, HCF कहलाएगा। क्या दिमाग में बात आया? दी गई संख्या को काटने वाली संख्या में सबसे, और दी गई संख्या से कटने वाली संख्या में सबसे छोटी संख्या LCM कहलाएगा। मोटा मोटा तौर पे बात आया समझ में? पहले इसको लिखो, फिर आते हैं, अब आएंगे LCM में। एक लाइन यहां पे छोड़ देना, कहे कि इसके बारे में लिख लेना अगर लिखना चाहते हो तो। ठीक है, एक लाइन छोड़ देना, 2 लाइन, फिर उसको लिख लेना और वहां पे नोट लिखवा देंगे हम। ठीक है, PDF मिल जाएगा, PDF मिलेगा सोमवार को। ठीक है, PDF मिल जाएगा सोमवार को। उसको भी साइड में लिख लेना उसको। ठीक है,
हो गया जी। एलसीएम के नीचे में लिख लो नोट करके, दी गई संख्या से, एलसीएम के नीचे में लिख लो, दी गई संख्या से, दी गई संख्या से कटने वाली सबसे छोटी संख्या, दी गई संख्या से कटने वाली सबसे छोटी संख्या, बस उसी के बारे में लिखा रहे हैं। यह नहीं लिखना जरूरी है कि एलसीएम कहलाती है। बात समझ में आ रहा ना? दी गई संख्या से कटने वाली सबसे, और एचसीएफ के नीचे में लिख लो, दी गई संख्या को, दी गई संख्या को दी गई संख्या को काटने वाली संख्या में सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। कौन सा बुक लेना है उन्नत कुमार? पीडीएफ, पीडीएफ मिलता है, पीडीएफ से पढ़ाते हैं, ठीक है। बुक लेना है तो प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक ले लो, लेकिन पीडीएफ से बना लोगे तो बुक को उड़ा दोगे। बढ़े आगे, चलो लिखो अब एलसीएम। हम लिख रहे हैं एलसीएम, स्टार्ट कर रहे हैं क्या? एलसीएम। एलसीएम का थ्योरी पढ़ाएंगे अभी, फिर एचसीएफ का थ्योरी पढ़ाएंगे, और फिर क्वेश्चन पे आएंगे। एलसीएम देखो सबसे पहले जो है, सबसे देखो यहां पर ध्यान से, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इसको समझते चलेंगे। लिखो, क्वेश्चन लिखना शुरू करो। सबसे पहले लिखो, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जो 15, 18 तथा 24 से, जो 15, 18 तथा 24 से पूर्णतः विभाज्य हो, पूर्णतः विभाज्य हो। 15, 18 तथा 24 से पूर्णतः विभाज्य हो, पूर्णतः विभाज्य हो। अब देखो ये क्वेश्चन है छोटा सा, है ना, क्वेश्चन छोटा सा, लेकिन यहां पर ध्यान से सुनना। अब इसमें हम 3-4 तरीका ये बताएंगे कि कैसे इसको बनाना है। सबसे पहले तो बचपन से जो बनाते हुए आए हो, बचपन में जो बनाए थे वो सीखे थे भाग विधि। कौन सा विधि? भाग विधि। भाग विधि का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर रखते थे 15, 18, 24, 15, 18, 24, और भाग लगाना शुरू करते थे क्या? तो 2 से भाग लगाओगे, ये 15 नहीं कटा, 2 में 18 कट गया, 12 दूनी 24, 3 से भाग लगा दो, 3 बचे 15, 3 तिया 9, 3 चौका 12, ठीक है। अब कोई कटेगा नहीं तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 3 गुना 5 गुना 3 गुना 4, यही ना होगा उत्तर जी। तो 3 दूनी 6 पंचे 30, 30 तिया 90, 90 चौका 360, तो ये हमारे पास क्या आ गया? 360, ठीक है। ये हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे थे, भाग विधि। दूसरा विधि अभी यहाँ पर सीख लो। दूसरा विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। देखो ये 15 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है तो 3 पर पावर 1, 5 पर पावर क्या होता है? 1, ठीक है। 18 है तो 18 को लिखते हैं 2 में 18, 2 पर पावर 1 गुना 3 का स्क्वायर। फिर हमारे पास 24, 8 तिया 24 होता है तो 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 1, ठीक है। तो कभी भी अगर इसका एलसीएम निकालना हो तो हमेशा हाईएस्ट पावर लेना है। कौन सा पावर लेना है? हाईएस्ट पावर लेना है। कौन सा पावर लेना है? हाईएस्ट पावर लेना है। देखो यहां पर 2 दिख रहा है, 2 का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 3। 2 का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 3। बोलोगे सर इसमें तो 2 है नहीं, 2 नहीं है, लेकिन 2 है, 2 पर पावर 0, 2 पर पावर क्या है? तो लोएस्ट में आ गया ना, 2 है, दिख नहीं रहा है, बात आ रहा समझ में? लोएस्ट पावर लेना है। 2 पर पावर ये आ गया 3 गुना 3, यहां भी है 3, यहां भी है 3, 3 का पावर हाईएस्ट कौन सा होगा? 2, 3 का पावर क्या होगा? 2। 5 नहीं है, दिख तो नहीं रहा लेकिन है कहीं ना कहीं, 5 पर पावर क्या हो जाएगा? 1। अब आपस में इसको गुना कर दो, 8, 8 पंचे 40, 40 को 9 से गुना कर दोगे, क्या आ जाएगा? 360। बोला आ गया 360। फिर देखो यहां पर और तरीका, तीसरा तरीका पे ध्यान देना। तीसरा तरीका पे, तीसरा तरीका में है अगर निकालने वाला एचसीएफ है तो निकाल लेते हैं,
निकालने वाला HCF का मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 24। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 24। अक्सर टाइम एंड वर्क में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ये जो अभी हम बता रहे हैं LCM मेथड इस्तेमाल करते हैं और टाइम एंड वर्क में इस्तेमाल करते हैं इसका। देखो जो सबसे बड़ी संख्या है उसका मल्टीपल पढ़ते जाओ, पीछे से चेक करते जाओ। किससे चेक करोगे? पीछे से। 24 इकाई 24, 24 दूनी कटा किसी से, 24 तिया कटा किसी से, 24 चौका किसी से कटा, 24 पंचे 15 से कट गया। किससे कट गया? अब 15 से 24 से कटने वाली 120 आई। अब 120 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करो। 120, 120 इकाई 120, 18 से नहीं कटा। 120 दूनी 240, 18 से कटा क्या? 120 तिया 18 दूनी 36, कट गया। यही इसका आ गया LCM। क्या बात आ रहा समझ में? क्या बोले? तो ये अक्सर हम लोग काम में लेते हैं किसमें? टाइम एंड वर्क में। किसमें काम में लेते हैं? टाइम एंड वर्क में। 15 है, 18 है और क्या है? 24 है। हमने ये कहा कि देखो कुछ और एक चीज मिक्स कर दोगे तो और आसान हो जाएगा। जैसे 5 आए ना या 0 आए तो पहले 5 से गुना कर दो। जैसे देखो 15 में 5 है, 5 से पहले गुना कर दो 24 में, बड़े वाले में। 24 पंचे यानी 24 दूनी 48, 24 या 72, 24 चौका 96, चेक करने का जरूरत। तो 24 आया, 5 आया तो होगा तो 0, होगा तो 0 ना। 0 आएगा तो इसका मतलब 24 का 5 गुना क्या होगा? 120। अब 120 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। तीसरा के बाद आ जाएगा चौथा तरीका। चौथा जो तरीका हमारा होता है, ध्यान से सुनो। चौथा तरीका होता है जो दिया हुआ है आगे में उसको उसको जो है सबसे पहले क्या करो? गुणनखंड कर लो। गुणनखंड देखो ये 3 गुना 5 है क्या? 3 गुना क्या है? ये जो आगे में दिख रहा है उसको गुणनखंड कर दो, चाहे 24 मिले 15 मिले कोई मिले। हम इसको किससे गुना कर दिया? 3 गुना 5। अब 18, 18 होता 3 छा के 18, क्या होता है? जल्दी बोलो। 3 छा के 18, तो हम बोलेंगे 3 तो है, ये है 6 चाहिए, तो 6 चाहने का मतलब 2 गुना 3। 24 का मतलब होता है 6 चौका 24, 6 चौका देखो 6 पहले से है, देखो है 6, क्या चाहिए? 4 से गुना कर दो। 6 तो है ये ना, है 2 और कहां है? 6 है ना ये तो 6 बन गया। तो 5 तिया 15 दूनी 30, 4 तिया 12 तिया 36, उत्तर आ गया 360। क्या कुछ बात आ रहा समझ में? क्या कुछ बात आया जी समझ में? LCM अगर निकालना है तो हमने क्या कहा? इसमें हाईएस्ट पावर लेना है। कौन सा पावर लेना है? हाईएस्ट पावर लेना है। अब देखो हाईएस्ट पावर वाला भी एक क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन बनेगा जैसे दे देगा A पर पावर है, दे दिया A पर पावर है 5, B पर पावर है 7, C पर पावर है 28। इसमें A पर पावर है 7, B पर पावर है 2, C पर पावर है 29, D पर पावर है 21। बताना है इसका LCM क्या होगा। तो अभी अभी बोले थे हाईएस्ट पावर वाला होगा LCM, तो हाईएस्ट पावर पकड़ लोगे उत्तर आ जाएगा। अगर इसका LCM लिखना होगा, ये इसके नीचे लिख लेना, LCM लिखना होगा तो हम हाईएस्ट पावर पकड़ेंगे ना, तो A पर पावर 5, A पर पावर 7, क्या होगा? A पर पावर 7, B पर पावर 7, B पर पावर 2, B पर पावर 7, C पर पावर 29 और D का पावर 21। क्या बात आ रहा समझ में? तो हाईएस्ट पावर को पकड़ लेना है। कितना तरीका बताए? 4। अब इसी चारों में से, इस चारों में से तो इसका तो अक्सर यूज करते नहीं है, ये तो बचपन में यूज करते थे। अब इसके बाद हमारे पास ज्यादातर जो कोशिश करते हैं हम लोग यूज करने का, ये दोनों तरीका। बात समझ में आ रहा है? इस दोनों का ज्यादातर यूज करते हैं, इसका भी कर सकते हैं। इसी का ये शॉर्ट रूप है, ये चौथा वाला देख लो ना, वही ना है। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 है कि नहीं है? 4 दूनी 8 है कि नहीं है? नहीं है। 3 तिया 9 है कि नहीं है? देखो 3 तिया 9, 5 पर पावर 1 है ना। तो इसी को शॉर्ट में हम लोग ऐसे कर लेते हैं। लिख लो पहले जल्दी से इसको। इस कौन सा
थर्ड वाला, देखो थर्ड वाला में क्या करना है, देखो अब ये थर्ड वाला और ये जो है ये दोनों मिला करके बताते हैं। यहां पर पता चल गया कि 5 होना चाहिए। हमने कहा कि ये देखो 24 है ना, तो पहला ऐसा करते हैं ना, इस 18 को छोड़ के यहाँ पे 5 है, बोलो क्या है 5। तो अगर 5 है, अगर 5 है तो सबसे पहला काम करेंगे हम 24 को 5 से गुना कर देंगे। किससे गुना कर देंगे? 15 से नहीं, किससे बोल रहे हैं? 5 से। तो 24 पंचे, ये आ गया 120, बोलो आ गया क्या? अब ये हमें तो बात पता चल गया 120 जो है, देखो 24 में तो 3 भी है, 24 में क्या है? और जब 5 से गुना किया तो 15 से गुना हो गया, 15 से तो गुना हो गया ना, 15 से देखो 120 कट गया, 24 से तो कटिए गया। अब सिर्फ और सिर्फ चेक किससे करना है? 18 से। 120 का मल्टीपल, 120 बड़ा संख्या है, 120 दूनी 240, 18 से कटा 120 तिया 360, 18 से कटा उत्तर आ गया 360। क्या बात आ रहा समझ में? 12 15 लिखा हुआ देखो, जैसे 12 है 15 है 20 है, इसका अगर एलसीएम लेना है 12 है 15 है और क्या है 20 है, तो बड़ा संख्या कौन सा है? 20। बड़ा संख्या कौन सा है? बस 20 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करो, पीछे से चेक करो। 20 तिया 12 पंचे 15 चौका, एलसीएम आ गया 60। बात कुछ आ रहा समझ में? 20 30 का एलसीएम लेना, 30 दूनी एलसीएम आ गया 60। 12 15 20 30 का एलसीएम लेना, 30 दूनी पीछे से चेक कर लेना। बात आ रहा समझ में? चलो अब यहां से देखो, ये तो हो गया हमारा पहला। दूसरा नंबर का लिखो पॉइंट, एक एक पॉइंट हम लिखाते जा रहे, देखो ध्यान से कैसे सीक्वेंस में ये अपना विस्तार रूप ले लेगा। पहले सबसे छोटा चीज बताए, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा चीज बताएंगे, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा चीज बताएंगे, और धीरे 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 ये अपने रौद्र रूप में आ जाएगा। तब तुमको लगेगा कि एलसीएम में ये सब भी क्वेश्चन होता है क्या है? तुम लोग को लगेगा एलसीएम में ये सब क्वेश्चन हो सकता है, होता है। देखो चलो दूसरा नंबर पे आ जाओ जल्दी से। देखो वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 15 18 तथा 24 से भाग देने पर 15 18 तथा 24 से, देखो 15 18 24 पे ही बता रहे हैं, इसलिए कम समय लगेगा। एलसीएम निकला हुआ है उसका, एलसीएम निकला हुआ है ना, तो समय कम लगेगा लेकिन कॉन्सेप्ट सारा हो जाएगा। देखो वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 15 18 तथा 24 से भाग देने पर शेषफल 1 बचे, शेषफल 1 बचे, शेषफल क्या बचे? 1 बचे। इसके नीचे में डायरेक्ट ऐसे लिखोगे 15 18 24 का एलसीएम, 15 18 24 का एलसीएम ले लोगे। एलसीएम क्या आया है? 360। क्या आया? 360। और यहां पर बोला है शेषफल 1 बचे, तो 360 तो कट न जाएगा जी, तो 360 कट जाएगा तो शेषफल 1 बचे, यही ना? ये शेषफल बचना चाहिए। 360 से 360 कट जाएगा, याद है ना डिवीजन में बताए थे, क्या शेषफल बचना चाहिए? 1। तो वह छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 361। लिखो जल्दी से। फिर लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 15 18 तथा 24 से भाग देने पर 15 18 तथा 24 से भाग देने पर क्रमशः 12 15 तथा 21 शेष बचे, 12 15 तथा 21 शेष बचे। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 15 18 24 से भाग देने पर क्रमशः 12 15 21 शेष बचे, 12 15 और 21 शेष बचे। क्या रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाए थे? रिमाइंडर थ्योरम इस क्लास में चला है जी? बोलो चला है कि नहीं चला है? अब देखो यहां पर क्वेश्चन, 12 शेष बचे, तो क्या हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या -3 शेष बचे? 12 शेष बचे तो क्या बोल सकते हैं? -3 शेष बचे, याद है ना बताए थे? -3 में 15 जोड़ दोगे तो क्या होगा? 12। 18 में से भाग देने पर 15 शेष बचे, तो क्या -3 शेष बचे बोल सकते हैं क्या? और 24 से 21 शेष बचे, तो क्या -3 हो सकता है क्या?
तो असल में यहां पर देखो माइनस वाला अभी अभी हमने ये कहा था कि एक शेष बचे, अभी अभी हमने क्या कहा था, तो एक जाके जोड़ दिए ना, अभी अभी इसमें 12 15 21 हो गया, लेकिन असल उसका कहने का क्या मतलब है जानते हो, -3 -3 -3 शेष बचे। क्या शेष बचे, प्रत्येक अवस्था में -3 शेष बचे। तो क्या करोगे, इसका एलसीएम लिख लिए 360, और जब यहां पर +1 कर रहे थे क्योंकि एक शेषफल बच रहा था, अभी -3 शेषफल बच रहा, तो -3 कर देंगे, उत्तर आ जाएगा 357। उत्तर क्या आ जाएगा, 357। क्या ये बात आया समझ में, उल्टा रिमाइंडर है ये, 15 से -3 हो जाएगा 12, -3 15, -3 21, यहां पर -3 शेष बचे तो -3 लिख दोगे वहां पे 360 में। ये -3 कैसे हुआ, कुछ समझ में आ रहा है? फिर लिखो, लिख लीजिए। ये समझ में आया क्या हुआ? चलो एक और लिखो, फिर नेक्स्ट लिखो, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे। नंबर सिस्टम खत्म होकर के नया चैप्टर चल रहा है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 15 18 24 से भाग देने पर 15 18 तथा 24 से भाग देने पर शेष 7 बचे, शेष 3 बचे, शेष 3 बचे, परंतु 13 से भाग देने पर, परंतु 13 से भाग देने पर 13 से भाग देने पर वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। बोर्ड की तरफ देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बेसिक समझा रहे हैं, बेसिक समझाने के बाद हम एक तरीका लगाएंगे इसमें, इस क्वेश्चन का आंसर 1 सेकंड में आएगा, लेकिन पहले बेसिक समझना होगा। पहले बेसिक ये समझो, जो हम अभी समझा करके आए हैं उस पर ध्यान देना। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, इस तीनों से कटने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? अगर सीधा ये बोल देता कि 3 शेष बचे तो हम यहीं पर 3 जोड़ देते, बोलो जोड़ देते क्या? तो ये हमारे पास आ जाता 363। क्या आ जाता? 363। अब हम यहां से चेक कर लेते हैं कि 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 13 दूनी 26, 13 अठे 104, नहीं कटा, बोलो कटा क्या? अब कोई बता सकता है कि जब 360 प्लस 13, 360 प्लस 3 नहीं कटा, तो अगला कौन सा ऐसा नंबर होगा, जस्ट अगला कौन सा नंबर होगा जो 15 18 24 से कटने पर शेषफल 3 देगा? 360 का अगला मल्टीपल, किसका मल्टीपल? एलसीएम का मल्टीपल। इसका 363 का मल्टीपल मत कर देना, किसका मल्टीपल? बोलोगे जस्ट अगला जो नंबर होगा वो होगा 360 गुना 2, 360 गुना प्लस 3, क्या ये 723 आया? क्या 700 क्या आया? अगला नंबर कौन सा होगा? 360 गुना 3 प्लस 3, बोलो होगा क्या? इसी तरह से हम किसका मल्टीपल देख रहे हैं? एलसीएम का ही मल्टीपल देख रहे हैं, देख रहे हैं ना, कॉमन मल्टीपल का ही मल्टीपल देख रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? अब बाद में 3 3 जोड़ रहे हैं, बाद में क्या करते जा रहे हैं, फिर चेक कर रहे हैं, किससे? 13 से। 13 पचे 65, कटा क्या? नहीं। 1080 प्लस 3 जोड़ दोगे तो क्या ये हमारे पास आ जाएगा 1083। देखो 13 से कटेगा क्या? 13 अठे 104, नहीं कटा। 360 का अगला मल्टीपल देखोगे, 4 से गुना करोगे, जोड़ोगे 3, 36 चौका 144, 1400 क्या आ गया? 43, बोला आया क्या? 13 से काट के देखो, 13 इकाई 13, 13 इकाई 13, बिल्कुल कट गया। तो उत्तर हमारा कौन सा होगा? उत्तर हमारा कौन सा होगा? क्या ये जो अभी हम समझाए ये समझ में आया? सही से बताना।
तुम्ही को बोल रहे हैं, पीछे पीछे। समझ में आया? इसको बोल रहे हैं, हाँ तुम्हारे पीछे जो है। हाँ आया समझ में? सही से बताओ, कोई ऐसा जिसको ये बात समझ में नहीं आया? कहा कि आगे समझाएंगे, ये नहीं आएगा समझ में तो आगे बिल्कुल नहीं आएगा समझ में। ये बेसिक समझ में आया? तो हम किसका मल्टीपल देखे? एलसीएम का। +3 +3 +3 करते रहे। अब एक और बेसिक देखो, एक और बेसिक देखो। ये तो हम चेक करते चले गए, ये हम क्या करते चले गए? चेक। अब हम यहां से ये बोल सकते हैं, यहां से हम ये बोल सकते हैं, ध्यान से सुनना, कि हुआ क्या कि 15 18 24 का हम लोग लिए हैं। 15 18, दूसरा तरीका बता रहे इसी में, 15 18 24 का क्या लिए हैं बताओ? एलसीएम। क्या लिए हैं हम लोग? एलसीएम। एलसीएम क्या आया है? 360। तो हम इसको पहले बैठाएंगे कैसे? 3 शेषफल भी बचना चाहिए और 13 से भी कट जाना चाहिए। हम बोलेंगे 360 का ही कोई मल्टीपल होगा, 360 का ही कोई, और उसमें 3 जुटा होगा, और वह पूरी की पूरी संख्या 13 से विभाजित हुई होगी। 13 से। अब आ जाओ उधर, सबसे पहला डिविजिबिलिटी में। किसमें आ जाओ? डिविजिबिलिटी में। याद करो, हमने कहा था 25 5 से कट रहा क्या? 25 5 से कट रहा क्या? तो 25 का कोई भी मल्टीपल 5 से कट जाएगा। 25 का कोई भी मल्टीपल 5 से कट जाएगा, पक्का ना? तो हम इस 360 के को 2 पार्ट में तोड़ेंगे। क्यों 2 पार्ट में तोड़ेंगे? एक ऐसा संख्या तोड़ेंगे जो 13 से कट जाए लेकिन 360 से छोटी हो। 13 दूनी 26, 13 सते 91। तो हम इसको बोल सकते हैं 351 के, क्या बोल सकते हैं? 351 के प्लस 9 के प्लस 3। किससे भाग दे रहे हैं? 13 से। किससे भाग दे रहे हैं? 351 13 से कट रही है क्या? 13 से कट रही है, तो शेषफल। अब हमें सिर्फ किस में चेक करना है? 9 के, और किस में चेक करना है? 3 में। अब हम यहां पर क्या करेंगे? हमारे पास आया है 9 के प्लस 3। ये थोड़ा सा छोटा हो गया कि नहीं हो गया बताओ? अब ये छोटा हो गया है, 351 के को हम अलग कर दिए हैं। 9 के प्लस 3 हमारे पास बहुत छोटा सा नंबर आ गया। अब हम के का मान रख रख के चेक कर लेंगे। देखो, के का मान 1, 9 इकाई 9 3, 13 से कटा। के का मान 2, 9 दूनी 18 3। के का मान 3, 9 तिया 27 3। बोलो, 9 चौका 36 3। कट गया। तो के का मान क्या आया? के का मान क्या आया? तो वह संख्या क्या हो जाएगा? बोलोगे असल संख्या तो 360 के है ना, 360 के प्लस क्या है? 3। तो 360 को 3 से गुना कर दोगे, 4 से गुना कर दोगे, 3 जोड़ दोगे, तो उत्तर क्या आ जाएगा? 1000, 1445, 1400 क्या है जी? 43। तो उत्तर क्या आ गया? 1443। क्या ये जो अभी हम समझाएं, फिर बताओ समझे क्या? हम यहां पर इसको इतना बड़ा लिखने के बजाय थोड़ा छोटा कर दिए, थोड़ा सा छोटा कर दिए, पक्का? हमने कहा 15 18 24 का एलसीएम क्या है? 360। हमने कहा कोई 360 का ही कोई मल्टीपल होगा, 360 का ही कोई मल्टीपल होगा, और उसमें क्या जुट रहा होगा? 3। 360 का ही कोई मल्टीपल होगा, 360 के प्लस 3। हम इसको जानबूझ के अलग किए डिविजिबिलिटी वाले रूल से। एक ऐसा संख्या छोटा करना, हमको छोटा करना है। क्यों छोटा करना है? बात आ गया होगा समझ में। अब छोटा करना है तो हमको इसके नजदीक पहुंचना है। तो 13 दूनी होता है 26, बच गया 10 पर 0 100। 13 सते होता है 91, 100 में से 91 घटा तो आया 9। हमने कहा 351 के प्लस 9 के प्लस 3। 351 13 से कट जाएगा। 9 के प्लस 3 को चेक करना है। हम चेक इसको वैसे ही कर सकते हैं बिना पेन उठाए हुए। 9 इकाई 9 3 12, 9 दूनी 18 3 21, 9 चौका 36 3। कट गया। तो के का मान क्या आ गया? 4। जैसे के का मान आ गया 4, तो 360 को किससे गुना करेंगे? 4 से। फिर क्या जोड़ देंगे? 3। फिर क्या जोड़ देंगे? 3। मुकेश कुमार, क्लास जैसे खत्म होगा तो ये वीडियो अवेलेबल होगा। रात में 9 बजे बैठना है और रिपीट मोड पे लगा करके सुबह तक पढ़ना है।
20 बार पढ़ोगे 100% समझ में आएगा। बात आ रहा समझ में मुकेश कुमार? नहीं आया समझ में तो 20 बार इसको पढ़ोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? लेकिन इससे भी छोटा एक तरीका, बात समझ में आ रहा है? वो हम आज नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। पहले इसको लिख लो। लिख लिए? दोनों लिखना है, ये लिखना है, फिर बाद में जैसे आएगा तो बोलोगे बेसिक जैसे पूछेंगे तो भूल मत जाना, इसलिए इसको लिखो, दोनों को लिखो, बाकी कल बताएंगे। अब ट्रिक कुछ नहीं है, पहले इसको लिख लो। ट्रिक कुछ नहीं है, जो पढ़ के आया वही ट्रिक है।